आदाब नाज़रीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। मरकजी हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाली हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटिक्स को नाक के जरिए दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन को इंसान पर तजुर्बा करने की इजाज़त दे दी है। मरकजी हुकूमत ने पहले मरहले के क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए भारत बायोटिक की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट माहिर कमेटी ने इसकी इजाज़त दी है। SEC ने कहा कि कवायद और ज़ाब्तों पर अमल करते हुए टेस्ट 75 वॉलंटियर्स पर किए जाएं और हिफाजती इम्यूनोलॉजिस्ट की मालूमात इकट्ठी की जाएं। वाज़ेह रहे, भारत बायोटिक इंटरनेशनल ने गुज़िश्ता साल सितंबर में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन स्कूल ऑफ मेडिसिन और सेंट लुइस के साथ एक माहिदे पर दस्तखत किए ताकि नाक में खतरे डालने वाली वैक्सीन तैयार की जा सके। उसी के मुताबिक भारत बायोटिक तजर्बे की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु की वरुधुनगर वाक़े एक पटाखा फैक्ट्री में ज़बरदस्त आतिशज़दगी की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई है। इस खबर की इत्तला मिलने के बाद कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर महलकीन के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि पटाखा फैक्ट्री में आतिशज़दगी के शिकार लोगों के लिए वो अफसुर्दा हैं। जो लोग पटाखा फैक्ट्री के अंदर फंस गए उनके बारे में सोचकर तकलीफ हो रही है। साथ ही उन्होंने लिखा कि मेरी रियासती हुकूमत से गुजारिश है कि मुतासरीन को जल्द मदद पहुंचाई जाए और रिलीफ मुहैया की जाए। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मदद लेकर मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदे पर TRS के कारपोरेटर्स को कामयाब बनाने पर बीजेपी की जानिब से तनकीद करने पर वजीर श्रीनिवास यादव ने सवाल किया कि क्या MIM पार्टी अछूत है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने इस्तिफसार किया और तनकीद करते हुए कहा कि क्या MIM की मदद नहीं ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि MIM अगर अछूत है तो मरकजी हुकूमत को इस पर पाबंदी लगानी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि TRS ने ना तो MIM से मदद मांगी है और ना ही किसी ओहदे की पेशकश की। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन के ट्वीट पर जिसमें उन्होंने कहा कि TRS ने उनकी पार्टी को डिप्टी मेयर के ओहदे का पेशकश किया था, प्रेस से सवाल किया। उन्होंने कहा कि जब कारपोरेशन में उनके बीजेपी के कारपोरेशन में जब तादाद ही नहीं है तो बीजेपी ने इंतखाबात में मेयर के इंतखाबात में क्यों मुकाबला किया। क्या मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान की तरह ही बीजेपी जमहूरी अंदाज में कामयाब पार्टी को हराना चाहती थी। तलसानी श्रीनिवास ने कहा कि मेयर और डिप्टी मेयर पोस्ट पर दोनों खवातीन का फायज होना बीजेपी को हजम नहीं हो रहा है। మా ఎమ్మెల్యేస్ హైదరాబాద్ సిటీ ఎమ్మెల్యేస్ ఎక్స్ ఆఫీసో కూడా మేము 30 కోటి వాడుకోలేదు. మాకు అవసరం లేదు అక్కడ. రెండోది మేము మీకు 3-4 రోజుల నుంచి మీరు కూడా టీవీలో పేపర్లో రాస్తున్నారు. మేము చర్చలు చేసినాం, ఎవరితోనా సీక్రెట్గా మాట్లాడినామా? మీకు క్లియర్గా చెప్పింది. పోనీ మేము తీసుకో డిప్టీ మేయర్ ఎవరికైనా ఇచ్చినామా? మా పార్టీ కదా. అరే ఇద్దరు మహిళలు ఒక మేయర్ డిప్టీ మేయర్ వస్తే ఓడ్చుకోలేనటువంటి పరిస్థితి ఎందుకండి మీకు? ఏది మాట్లాడినా కానీ ఇక మాకున్నది మేము ఇష్టం ఉన్నట్టు మాట్లాడేస్తాం. ఇక మేము ఎవరిని గౌరవించేటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఎవరు మాట్లాడితే వాళ్ళ మీద ఏంది ఇష్టం ఉన్నట్టు సోషల్ మీడియాలో, టీవీలల్లో, పేపర్లల్లో మీ ఇష్టం ఉన్నట్ట. బాధ్యతగా ప్రవర్తించండి, బాధ్యతగా మాట్లాడండి. నిన్న వెరీ సింపుల్ మెజారిటీ. ఆ సింపుల్ మెజారిటీ కాకుండా ఇప్పుడు హౌస్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ అందరూ ఉన్నప్పుడు, అందులో మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు
హౌస్లో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ బీజేపీకి ఓటు వెయ్యలేనటువంటి మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి ఇష్టం ఉన్న కేసు ముట్టరు. అది సర్వసాధారణంగా జరుగుతుంది. భారత పార్లమెంట్లో జరిగిందా? భారత పార్లమెంట్లో కూడా కొన్ని సందర్భాలు వచ్చినప్పుడు ఓటింగ్ జరిగినప్పుడు అక్కడ కూడా జరిగింది. దాన్ని పట్టుకొని వాళ్ళ ఇష్టం అన్నమాట ఏదో మాట్లాడితే ఇప్పుడు నేనేమంటే 24 वजीर कबायली बहबूद सत्यावती राठौड़ ने कहा कि टीआरएस तेलंगाना में एक जबरदस्त सियासी कुव्वत रखने वाली जमात है। जुमा के रोज वजीर सत्यावती राठौड़ ने जिले महबूबाबाद के एमएलए कैंप ऑफिस में टीआरएस पार्टी की रुकनिया साजी मुहिम का आगाज किया और मेंबरशिप की पहली कॉपी हासिल की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि पार्टी के आगाज की 20वीं सालगिरह के मौके पर रुकनियत के इंदराज के प्रोग्राम का आगाज करते हुए खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि हर हलके में 50,000 मेंबरों के इंदराज का हदफ है। कारकुनों को उन्होंने मशवरा दिया कि आने वाले वक्त में ज्यादा मेहनत करें। इन 3 माह के दौरान पार्टी कारकुनों की मुस्तकिल खिदमत की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कई साल दौरे इख्तदार की तारीख रखने वाली कांग्रेस और मौजूदा बरसर इख्तदार बीजेपी ने अवामी फलाह व बहबूद की कोई काम नहीं किए। उन्होंने कहा कि टीआरएस कारकुनों को इंश्योरेंस फराहम कर रही है और सालाना 16 करोड़ से 18 करोड़ रुपए के प्रीमियम अदा कर रही है। इस मौके पर महबूबाबाद के एमएलए शंकर नायक, एग्रोस के चेयरमैन लिंगमपल्ली किशन राव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। नारायण खेड़ हल्के के अपने दौरे के दौरान वजीर खजाना हरीश राव ने तेलंगाना और कर्नाटक के सरहदी जिले बीदर के एक गांव में रुके और देहातियों से बातचीत की। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने मुकामी देहातियों से अवामी फलाह स्कीमात की अमलावरी और उससे इस्तेफादा और किसानों को दी जाने वाली इमदाद के बारे में मुकामी खवातीन से दरियाफ्त किया, जिस पर खवातीन ने उन्हें दरपेश मसाइल से वजीर को वाकिफ करवाया। अच्छा, वहाँ पर 6 किलो चावल देते, हर आदमी को हम 6 किलो देते, यहाँ 5 दे रहे। शादी में कुछ देते यहाँ पर? क्या भी नहीं दे रहे। शादी लड़की का शादी करे तो? लड़की को शादी का क्या भी नहीं दे रहे। वहाँ क्या देते? 1 लाख दे रहे। फोटो वीडियो नहीं। जब हमारे बहन को शादी करा जो 50,000 दिए, अब 1 लाख बोल रहे। अब पहले 50 था, पहले अब 50 बढ़ा दिए, लाख बोल रहे। अब 1 लाख बढ़ा दिए। यहाँ कुछ भी नहीं दे रहे। शादी को नहीं देते। अच्छा, पानी का कितना तकलीफ है आप लोगों को? यहाँ पर पानी नहीं आता। पानी तो शादी के लिए कुछ पैसे देते? नहीं देते। लड़की के शादी नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं देते। अच्छा, हमारा पास हम 1 लाख रुपए देते। हमारा नाम है सर, पूरा हम यहाँ पे लोकल में सर, तुम्हारा नाम पर सर, इधर हमारे तरफ कुछ नहीं है। बिजली में तकलीफ है, पीने का पानी घरों पे नहीं आता है हम पर। नहीं आता। कहाँ कोई गांव में नहीं आता। कैसा फिर पानी का तो यहाँ से ले जाना है यहाँ से। यहाँ से करंट कब है तो जब आके लेके जाना कब करेक्ट आता जब ले जाना पीना। नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए। नहीं उसमें नहीं पीते सर, चालू का जब ले जाओ चालू रहते वही पकड़ के लेके जाते। पकड़ को ले जाओ। ऐसे ही हम जा रहे थे नारायण खेड़ को, बीच में आप रुके तो 2 मिनट बात करेंगे बोल के रोका वहीं। आपका सहूलत कैसे है, आप लोग कैसे हैं, क्या तकलीफ है, आप खुश है? लेकिन बोले तो सुनने वाला कोई नहीं है। टीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने कहा कि गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान टीआरएस ने अपनी तारीख में बहुत सी कामयाबियां हासिल की। वाज़ेह है कि वजीर केटी रामाराव जिले राजन्ना सिरसिला का दौरा कर रहे हैं। इस मौके पर जिला हेडक्वार्टर में पद्मा नायक कल्याण मंडपम में मुनक्किद पार्टी कारकुनों के इजलास में शिरकत करते हुए खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी कामयाबियों पर हंगामा मचाने वाली बीजेपी को वक्त ही बेहतर सबक सिखाएगा। सबर को नाअहली समझने वाले बीजेपी कायदीन को संगीन नतायज का सामना करने के केटीआर ने इंतबाह दिया। बीजेपी कायदीन को यह नहीं भूलना चाहिए कि हमने वजीर आजम और मरकजी वज़रा को भी नहीं छोड़ा, तो लिहाजा बीजेपी कायदीन बयानबाजी की बातें ना करें तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि केसीआर ने रियासत में इंतखाबात जीतकर तेलंगाना की अवाम की इज्जत नफ्स को बरकरार रखा है। బాధ్యత మన మీదనే ఉన్నదనే విషయాన్ని నొక్కి చెప్పవలసిన బాధ్యత కూడా మనందరి మీద ఉన్నదని నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. ఈ సభ్యత్వ నమోదు అంటే కేవలం ఏదో తూతూ మంత్రంగా చేయడం కాదు. జనరల్గా ఏం చేస్తాం మనం? సభ్యత్వ నమోదు అంటే పుస్తకాలు తీసుకుంటాం,
టార్గెట్లు ఇచ్చిండ్రు మనోళ్ళ ఇళ్ళకే పోతాం మొదలు మన నాయకులు ఎవరు మన కార్యకర్తలు ఎవరు మొదలు మనోళ్ళ ఇళ్ళకి పోయి ఆడ రాయించుకొని ఇక ఆఖరికి మళ్ళా కసిరికాడనో ఆడనో ఇన్నో కూర్చొని మిగతా బుక్కులు నింపి ఇచ్చేస్తాం దయచేసి నేను మిమ్మల్ని ఒకటే కొడతా ఉన్నాను అట్లా చేయకండి ఈ 15 రోజుల పాటు ఈ నెలాఖరు దాకా మన నాయకుడు మన పార్టీ అధ్యక్షులు కేసీఆర్ గారి ఆదేశం ఏంటి అంటే ఇంటింటికి పోండి ఇంటింటికి పోయి ఎందుకంటే ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త కావచ్చు బీజేపీ పార్టీ కార్యకర్త కావచ్చు ఇంకో పార్టీ కార్యకర్త కావచ్చు వాళ్ళకు కూడా రైతు బంధు వస్తున్నది వాళ్ళకు కూడా కళ్యాణ లక్ష్మి వస్తున్నది వాళ్ళకు కూడా 24 గంటల కరెంట్ వస్తున్నది వాళ్ళకు కూడా మిషన్ భగీరథ నీళ్లు వస్తున్నాయి వాళ్ళ పొలాలకు కూడా కాళేశ్వరం నీళ్లు ఇంకా ఇతర बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने निजी और कारपोरेट इदारों के लेक्चरर्स और असातिज़ा को फौरी तौर पर तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि चैतन्यापुरी जूनियर कॉलेज लेक्चरर डॉक्टर हरिनाथ ने तनख्वाह की अदायगी में ताखिर पर दिल बर्दाश्त होकर खुदकशी की कोशिश की थी। इस पर रद्दमल का इजहार करते हुए बंडी संजय ने कहा कि हरिनाथ की खुदकशी की कोशिश ने उन्हें गहरा दुख पहुंचाया है। जुमा को मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने टीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस कायदीन अवामी फलाही कामों पर तवज्जो नहीं देकर बेदुनियानियों में मसरूफ हो गए हैं। రక్షణ వచ్చాను మేము కూడా వాళ్ళు వేరే వారి ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ రక్షణ కోర్టు ఉత్తర్వులు పట్టించుకుంటారు వాళ్ళ దాన్ని ప్రశ్నించడానికి పోతే సరే కొంతమంది కార్యకర్తలు అక్రమ కట్టడము దాడి చేసే ప్రయత్నం చేశారు కానీ అక్రమ కట్టడాన్ని పేద ప్రజల స్థలాలను కబ్జా చేసుకున్నానని మీరేంటారు నిన్న మొన్న కళ్ళ గంతలు కట్టి గౌరవ మేజిస్ట్రేట్ ముందు రికార్డు చేసినాం మేము మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేసిన ఎస్పీ గారిని మీరు కార్యకర్తలు వేధించకండి మేము సహకరిస్తాం మీ సిఐ గారే గతంలో పేద గిరిజన స్థలాల కోసం 30 గ్రూప్ రూపొందించిండు హత్యాయత్నం కేసు పెట్టిండు కంట్రోల్ చేయండి అని చెప్పాను మళ్ళా నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ ఖమ్మం పోయి ఖమ్మంలో నుండి నాయకుల పట్టుకొని మళ్ళా కిడ్నాప్ చేశారు మళ్ళీ రిమాండ్ చేశారు మళ్ళీ ఈ రోజు ఉదయం కూడా దాదాపు 10-15 మంది కార్యకర్తలను ఇళ్లలో పడి దేవుని చూస్తలేరు అక్కడ కనీసం వయసు మీరున్నటువంటి పాలిన కుటుంబ సభ్యులను చూస్తలేరు ఇళ్లలో పడి అసభ్యంగా ప్రవర్తించే వల్ల పోలీస్ మఫ్టీలో వచ్చిన అధికారులు గుండాయిజం చేసే వల్ల కార్యకర్తలను గుంజుకొని పోయి రిమాండ్ చేస్తున్నారు నేనే చేస్తున్నా ఐజీ ప్రభాకర్ రావు గారు ఇలా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఒక పదవి విరమణ పొందిన ఒక ఐజీని పట్టుకొని ఒక దుర్మార్గుని దుష్టుని పట్టుకొని ఇలా ప్రభాకర్ వ్యక్తిని పట్టుకొని तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने आज तेलंगाना में कॉमन एंट्रेंस इम्तिहानात का शेड्यूल जारी किया। फिलहाल सिर्फ 3 एंट्रेंस इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान किया गया है। बाकी एंट्रेंस इम्तिहानात को अल्तवा में रखा गया है क्योंकि उन्हें डिग्री के इम्तिहानात के नताए से मरबूत किया गया था। ISAT, EDCET, लासेट और PESET इम्तिहानात की तारीख अभी तय नहीं हो सकी हैं। इम्तिहान का शेड्यूल कुछ इस तरह है। 20 जून को PGE सेट, जुलाई के 5 से 9 MSET, 21 जुलाई को ESET मुनक़िद किया जाएगा। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में पेश आए एक वाक़े में हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद और कारपोरेटर के रमेश को नामालूम अफराद ने बेदर्दी से हलाक कर दिया। यह वाक़या काकीनाडा में RDO ऑफिस के करीब निसफ शब को पेश आया। इतला के बाद जाए हादसा पर पहुंची पुलिस ने जख्मी हालत में के रमेश को दवाखाना मुंतकिल किया। डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके मसरूफ़ तहकीक़ात है। वाज़ेह है कि मपारा रमेश 9वीं वार्ड का कारपोरेटर है। काकीनाडा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कायमा कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहा है। वो तवील अरसे तक कांग्रेस पार्टी में खिदमात अंजाम दे चुका है।
हैदराबाद की माधापुर पुलिस ने तालिबा को जिनसी तौर पर हिरासत करने के इल्जाम में खानगी कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। इत्तलात मिली हैं कि खानगी कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल कल्याण वर्मा ने तालिबा को अपने मकान किसी बहाने से बुलाकर उसके साथ ये शर्मनाक हरकत की। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। बड़े भाई की आशिकी के मामले में छोटे भाई के अगवा का वाकया तेलंगाना के जगतियाल शहर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल के महबूबपुरा मोहल्ले से जुमेरात की आधी रात को नामालूम अफराद ने 18 साल आमिर का अगवा कर लिया। बताया जाता है कि एक कार में 4 अफराद बशमूल एक खातून आमिर के मकान पहुंचे और उन्हें घर से तलब करते हुए जबरदस्ती कार में बिठाकर फरार हो गए। अगवाकारों ने अपने साथ मोहल्लिक हथियार भी रखे हुए थे। मुकामी अफराद ने अगवा की इत्तला पुलिस को दी और पुलिस ने चंद घंटों के अंदर अगवाकारों के चुंगल से आमिर को आज़ाद करवा लिया। इसी दौरान मालूम हुआ है कि आमिर के बड़े भाई का कोरटला की एक लड़की से मोहब्बत थी, आशिकी थी और 2 दिन कबल ये दोनों घर से फरार हो गए। समझा जाता है कि लड़की के रिश्तेदार इस वक्त अगवा में मुलविस हैं। पुलिस तहकीकात कर रही है। महबूब नगर में एक इंटरमीडिएट साल अव्वल के तालिब इल्म ने क्लासरूम के सीलिंग फैंस लटक कर खुदकशी कर ली। चल्लापल्ली धनवाड़ा मंडल का रहने वाला यह खानगी कॉलेज का तालिब इल्म मां के इंतकाल की वजह से जहनी तनाव का शिकार हो गया था। उसकी मां का हाल ही में 15 दिन पहले इंतकाल हुआ था। एक बीमारी की वजह से वो चल बसी। आज सुबह वो कॉलेज को गया और ये इंतहाई इक़दाम उस वक्त किया जब क्लासरूम में कोई नहीं था। जब दूसरे तलबा क्लासरूम में आए तो उन्होंने तालिब इल्म को पंखे से लटकता हुआ पाया तो कॉलेज इंतजामिया को इसकी इत्तला दी। इंतजामिया ने पुलिस को उसकी खबर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को पंखे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया और एक मामला रजिस्टर करके तहकीकात कर रही है। शहर हैदराबाद में 10वीं जमात की 16 साल तालिबा ने स्कूल की जानिब से स्कूल से निकाल देने की इत्तला से जहनी तनाव का शिकार हो गई और उसने खुदकशी कर ली। स्कूल में 3000 रुपये जमा न करवाने पर स्कूल इंतजामिया ने इसकी तालीम मुनक़ता करने को कहा। उसके वालिदैन फीस जमा करवाने में नाकाम हो गए थे। तालिबा नरिडमेट के खानगी स्कूल में ज़ेर तालीम थी। इसके वालिदैन रोज़ाना की उजरत पर काम करते हैं और काकतिया नगर में रहते हैं। तालिबा को जबरन तालीम तर्क करनी पड़ी थी जिससे वो जहनी तनाव का शिकार हो गई। जब वालिदैन घर में नहीं थे तो उसने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। वालिदैन घर लौटे तो उन्होंने दरवाज़े को अंदर से बंद पाया। वो जब दरवाज़ा तोड़कर घर में दाखिल हुए तो उन्हें शदीद सदमा पहुंचा क्योंकि उनकी बेटी को उन्होंने फांसी पर लटका हुआ पाया। पुलिस को इत्तला देने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मुश्तबा मौत का मामला रजिस्टर किया और तहकीकात जारी हैं। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में हुए एक अफसोसनाक वाक़े में इत्तेफाकी तौर पर केनाल में गिर जाने से 3 बच्चियों की मौत हो गई, जिसकी वजह से उनके अफराद ख़ानदान गहरे सदमे में मुब्तला हो गए। तफसीलात के मुताबिक पेद्दा वेंकट बसैया और चिन्ना वेंकट बसैया पर प्रकाशम ज़िले के गिड्डालूर मंडल के वेतमा सराय पेट के मुतवत्तिन हैं और बेंगलुरु में एक मेस चलाते थे। उनकी 13 साल बेटी दीप्ति और सुप्रिया वहीं पर 6वीं जमात की तालिबात थीं। मेस बंद होने की वजह से दोनों भाई अपने आबाई मुकाम को आ गए और ज़राअत में मशगूल हो गए। उनकी दोनों बेटियां यानी बहनें भी उनके साथ ही इस गांव में रहती थीं। कुछ दिन पहले उनकी एक रिश्तेदार उनके पास आई। उनकी 10 साल बेटी शमीता भी थी। तीनों लड़कियां खेलने के लिए जुमेरात की शाम बाहर गईं और इत्तेफाकी तौर पर सिलीगुड़ी केनाल में गिर गईं। एक लड़के ने देखकर मुकामी लोगों को इत्तला दी, जिन्होंने लड़कियों को बाहर निकाल कर अस्पताल पहुंचाया। तब तक वो मर चुकी थी। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके घटकेसर में फार्मेसी की तालिबा की इज्तिमाई अज़मत रेजी के वाक़े में पुलिस ने ऑटो ड्राइवर के साथ उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया, जो असमत रेजी के बाद तालिबा पर हमला करते हुए उसे नीम बरहना हालत में छोड़कर वहां से फरार हो गए थे। यह वाक़या 4 शबे की शाम में पेश आया था। पुलिस ने इस वाक़े की इत्तला के साथ ही वहां पहुंचकर तालिबा को खानगी अस्पताल मुंतकिल कर दिया था और मुलज़िमीन की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमें तश्कील दी थीं। पुलिस ने CCTV फुटेज कैमरों की मदद से ऑटो का पता चलाया जिसमें फार्मेसी की तालिबा को बिठाकर सुनसान मुकाम पर ले जाया गया था। बाद अज़ां पुलिस ने इस वाक़े में मुलविस 4 मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें भास्कर, राजू, शिवा और रमेश नामी ये 4 नौजवान हैं। इन 4 ने साबिक़ में इस तरह मज़ीद 4 ख़वातीन को ऑटो में ले जाते हुए इज्तिमाई असमत रेजी की थी। पुलिस इस मामले की मज़ीद तहकीक़ात कर रही है।
आंध्र प्रदेश में 4 माह के दूल्हा दुल्हन की मुश्तबा हालत में मौत हो गई और उनकी नाशे मकान के बाथरूम से बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक चित्तूर जिले के पाकाला मंडल में 32 साल अल्ताफ हुसैन अपनी बीवी 30 साल सामिया के साथ रहता थे। उनकी 4 माह कबल शादी हुई थी। सामिया वड्डेपल्ली ग्राम सेक्रेटेरिएट में विमेन पुलिस की हैसियत से खिदमात अंजाम देती थी और अल्ताफ हुसैन बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हैसियत से काम कर रहे थे, लेकिन फिलहाल वो घर से काम कर रहे थे। सामिया जुमेरात को ड्यूटी पर नहीं गई और अपनी गैर हाजिरी के बारे में कोई इत्तला भी साथियों को नहीं दी, जिस पर साथी विमेन पुलिस सामिया के घर गए और देखा कि दोनों शौहर और बीवी बाथरूम में मुर्दा पड़े मिले हैं। मामले की इत्तला पुलिस को दी गई, जो मौके पर पहुंच गई। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुकामी सरकारी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने वाक़े पर मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। अभी तक इस जोड़े की मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी है कि इन दोनों का कत्ल कर दिया गया या उन्होंने खुदकशी कर ली। पुलिस तमाम जावियों से तहकीकात कर रही है। राज्यसभा के मेंबर की हैसियत से कांग्रेस के सीनियर रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद का आज आखिरी दिन है। ऐसी सूरत हाल में कांग्रेस ने उनकी जगह पर अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की तजवीज़ पेश की है। कांग्रेस ने खड़गे का नाम चेयरमैन एम वेंकैया नायडू को सौंप दिया है। दरअसल पार्लियामेंट के इस इजलास में जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के चारों मेंबरान की 6 साला मियाद पूरी हो रही है। इनमें कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद, बीजेपी के शमशेर सिंह मिन्हास और पीडीपी के मेंबर मोहम्मद फयाज और नज़ीर अहमद लुआई शामिल हैं। ऐसे में जब तक के इंतखाबात के बाद नई असम्बली तश्कील नहीं दी जाती है, उस वक्त तक ऐवान बाला में जम्मू कश्मीर का कोई नुमाइंदा नहीं होगा। इस तरह से गुलाम नबी आज़ाद को दोबारा पार्लियामेंट पहुंचने के लिए तवील इंतजार करना पड़ेगा। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। राहुल ने इल्जाम लगाया कि वजीर आजम मोदी ने हिंदुस्तान की सरजमीन चीन के हवाले कर दी है। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम को इसका जवाब देने की जरूरत है। कल राज्यसभा में मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मशरकी सरहद की सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त के बारे में एक बयान जारी किया था, जिस पर राहुल गांधी ने रद्द अमल का इजहार किया। हमें मालूम हुआ है कि हिंदुस्तानी फौज अंगली 4 से अंगली 3 में चली गई, फिंगर 4 इलाकाई हुदूद होने के बावजूद, क्योंकि फिंगर 3 में मुंतकिल हो जाए। राहुल ने सवाल उठाया कि मोदी हिंदुस्तान की सरजमीन को चीन के हवाले क्यों कर रहे हैं। राहुल ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वजीर आजम मोदी हिंदुस्तानी फौज की कुर्बानियों से गद्दारी कर रहे हैं। This is absolute 100% cowardice. This is nothing else. The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. And he is spitting on the sacrifice of our army. That's what he's doing. He's betraying the sacrifice of our army. And nobody in India should be allowed to do it. Nobody in the rest of the world should be allowed to do it. That is the fact. And yesterday the defense minister is giving a little statement, silently, sheepishly. Why didn't the Prime Minister come and say this? Why is he making the defense minister make this statement? Prime Minister should say, I have given Indian land to China. This is the truth. Thank you, sir. Siddharth from ANI. नहीं सॉरी, आप किस पे जवाब पूछ रहे हैं? मैं अभी जो बोला हूं, आपको लगता है सवाल मिला मुझे? देखिए, सवाल यह है, हिंदुस्तान की जमीन है, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की जमीन चाइना को दी है, ये सवाल है। वजह है कि नरेंद्र मोदी चाइना के सामने खड़ा नहीं हो पाया। हमारी आर्मी खड़ी है, वो तैयार है खड़े होने के लिए, एयरफोर्स तैयार है, नेवी तैयार है, मगर प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। ये इस वजह है। Thank you, sir. Uma from NDTV. आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने ऐवान बाला में खिताब करते हुए कहा कि मरकज का बजट मुल्क की जायदाद को नीलाम करने का, फरोख्त करने का बजट है। उन्होंने कहा कि मुल्क की जायदादें किसी की जाती जायदादें नहीं हैं। उन्होंने बजट को तनकीद का निशाना बनाया।
मैं कहता हूं अंग्रेजों को दलाल, बुरा इनको लग जाता है। ये क्या है सर, ये क्या है? मैं कहता हूं अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, बुरा इनको लग जाता है। मैं कहता हूं अंग्रेजों के गुलाम, बुरा इनको लग जाता है। क्यों बुरा लगता है सर? क्यों बुरा लगता है? क्यों बुरा लगता है? अरे सुनो ना, सच को सुनो। यहां पे कहा गया कि अरे ठीक है, इनको बगैर पानी पिए मैं ठीक करूंगा, चिंता मत करो। यहां पे कहा गया मान्यवर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा, ऑनरेबल मेंबर कह रहे हैं चौधरी चरण सिंह को याद कर लीजिए, डॉक्टर लोहिया को याद कर लीजिए। संजय जी प्लीज हमें स्टार्ट तो याद कंक्लूडिंग। है प्लीज स्टार्ट डॉक्टर कंक्लूडिंग। लोहिया भी, चौधरी चरण सिंह भी, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने आंदोलन से इस देश को आजाद कराया, हमें संविधान दिया, हमें संसद दी, हमें लोकतंत्र दिया, हमें यहां बोलने की आजादी दी। यहां पे प्रधानमंत्री जी अगर आए हैं तो उन्हीं लोगों के बलिदान की बदौलत आए हैं। संजय जी प्लीज उन्हीं कंक्लूड। लोगों की बलिदान संजय की जी बदौलत आए हैं। प्लीज कंक्लूड, इतना योर तो टाइम याद इज कर ओवर। लो, कंक्लूड कर रहा हूं सर, इतना तो याद कर लो। इसीलिए बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ जो आपका है, आपने चौधरी चरण सिंह को कोट किया, आप बीएमएस को पढ़िए, आप स्वदेशी जागरण मंच को पढ़िए। अरे आपके संगठन खुद कहते हैं कि आप लोग देश को बेच रहे हो। और क्या क्या बेच रहे हो? क्या क्या बेच रहे हो? संजय जी कंक्लूड करें रेल प्लीज। बेच रहे हो, सेल बेच रहे हो, खेल बेच रहे हो, कोल बेच रहे हो, एलआईसी बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, एफसीआई बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, बीपीसीएल बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। संजय जी टाइम इज ओवर, कंक्लूड करें पूरा 30 हिंदुस्तान सेकंड्स बेच दिया। प्लीज कंक्लूड। मरकजी ममलिकती वजीर बराए मालियात अनुराग ठाकुर ने आज कहा कि आम बजट में किसानों की आमदनी को दोगुना करने, हर तबके की फलाह बहबूद और मुल्क को मैन्युफैक्चरिंग का मजबूत गढ़ बनाने के इंतजाम किए गए हैं, जिसमें आत्मनिर्भर, खुद कफील और मजबूत हिंदुस्तान की उम्मीद नजर आती है। जुमा को ऐवान बाला राज्यसभा में साल 2021 और 22 के बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए ठाकुर ने कहा कि बजट में खुद इन्हिसारी और मजबूत हिंदुस्तान की उम्मीद नजर आ रही है। मुल्क में पहली बार बजट में अब तक कैपेबल एक्सपेंडिचर में 34% का इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में हुकूमत ने सबसे ज़्यादा लोगों को खत्ते इफ़लास से निकाल कर तारीख रकम की है। शेड्यूल कास्ट बरादरियों के बजट में इजाफे का किया गया है। गरीब और पसमानदा तबकात को गैस, बैतुल-खला, LED बल्ब और साफ पानी जैसी बुनियादी चीज़ें फराहम की गई हैं। पसमानदा तबकात के लिए मुख्तस रकम में 28%, दिव्यांग के लिए 30% और मिशन शक्ति के लिए 16% इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में साल 2025 तक मुल्क को टीबी से पाक बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। लेकिन कौन सी वो 2 कंपनियां थी जिसको आपने देश के बड़े 4 एयरपोर्ट दे दिए? ना आपने दिल्ली छोड़ा, ना मुंबई, ना हैदराबाद, ना बैंगलोर। क्या आप जवाब देंगे? ये 6 एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने का समय आपके समय शुरू हुआ था, जो उसके बाद मिला है। एयर इंडिया की दुर्गति किसने की? क्या हालत थी एयर इंडिया की? क्या देश नहीं जानता? किस हाथों में आपको देकर गए थे और आपने 28 की बजाय 58 एयरक्राफ्ट खरीदने की बात की। 7,000 करोड़ का रेवेन्यू आता था, 50,000 करोड़ का आपने कर्जा ले लिया, डुबा कर आप एयर इंडिया को चले गए। अब हिंदुस्तान के टैक्स पेयर का पैसा आप चाहते हो कि हर साल। मुल्क में 34,665 रेलवे पुल 100 साल पुराने हैं, जिनका बाकायदगी से सर्वे और निगरानी की जाती है। जुमा को ऐवान बाला राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में रेलवे के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे के पास 1 लाख से ज्यादा पुल हैं, जिनका बाकायदगी से सर्वे किया जाता है और उनके मेयार और रख रखाव की देखभाल की जाती है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 बरसों से रेलवे में सिक्योरिटी पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है और पिछले 22 माह के दौरान रेलवे हादसात में किसी मुसाफिर की मौत नहीं हुई है। INN चैनल। खुदा हाफिज।